धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी के सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वह वरांग वहाँ सेठ के साथ रहता हुआ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरे अंधानाम ज्ञान अंजन सरकया चक्षुर्मीलितमीने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरण नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसाध्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितं मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्युति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानतः सुमंतु। आज ये हमारा 15वां सर्ग चलेगा। कपटी मंत्री द्वारा दुशिक्षित घोड़े के द्वारा उत्तमपुर से हरण किए गए राजकुमार पर जो बीती उसका पूर्ण वृत्तांत हम कह चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुटुंबी पत्नी आदि की क्या क्या अवस्था हुई और जो हुआ उसे सुनिए और समझिए। महाराज धर्मसेन के साथ साथ जो राजा लोग, शिष्य, राजपुत्र, समस्त मंत्री, सेनापति तथा अन्य सैनिक कर्मचारी, भुक्तियों के शासक तथा अन्य सेवकों के समूह तथा अन्य सैनिक कर्मचारी युवराज को खोजने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने उस घोड़े का पीछा करना चाहा था जिस पर युवराज वरांग सवार थे, किंतु उस घोड़े का वेग वायु की गति के समान तीव्र था। अतएव वह पूरी शक्ति लगाकर भी दौड़ने पर भी उस घोड़े को ना देख सके। फिर वह किधर गया। अतएव वह भागता रहा। फलतः इधर उधर एक एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते मारे फिरते थे। अन्य कुछ लोगों ने जब समझा कि उसके युवराज को दुष्ट घोड़े ना जाने कहाँ ले गया है, तो उन्होंने घोड़े उसे कहना आरंभ कर दिया था तथा बड़े खेद खिन्न हो गए थे। वे बहुत जल्द ही लौट आए थे और अपने प्रयत्न की असफलता का समाचार राजा को देने में आ पहुंचे थे। प्रभात का सूर्य के समान क्रोध और पश्चाताप से रक्तवर्ण उसके पिता को देख करके उन लोगों ने बड़ी त्वरा और भयपूर्वक निम्न वचन कहे थे कि हे महाराज, वह घोड़ा इतना प्रबल और हठी था कि वह उसे बस में नहीं करना असंभव था और इस पर भी उसके विपरीत आचरण करने की शिक्षा दी गई थी। उसकी गति का वेग वायु के समान तीव्र था तथा वायु के समान तो ही वह अबाध्य था और यही कारण है कि वह युवराज को लेकर भागा है। हे महीपति, हमारा तो विश्वास है कि यह साधारण घोड़ा नहीं था, अपितु कोई पूर्व का बैरी या देव या राक्षस ही घोड़ा बन करके आया था। यही कारण है कि हम उस कुछ सबके देखते ही देखते युवराज वरांग जैसे प्रबल प्रतापी कुशल अश्वरोही को भी वह लेकर के भाग गया। परंतु लौटकर आए लोगों के उक्त वचनों को सुनकर के राजा ने अपने सभी बुद्धिमान तथा भक्त मंत्रियों को बुलाया। राजा स्वयं विपुल विवेकी थे तो भी युवराज के अपहरण के उद्देश्य तथा उस पर क्या क्या बीत सकती थी इत्यादि बातों को स्पष्ट विचार करने के लिए उन्होंने मंत्रियों के साथ मत विनिमय करना आरंभ कर दिया। अब लोग भली भांति सोच रहे थे
कि वर्तमान में राजमंडल में कौन हमारा शत्रु है जिसने इस प्रकार से कपट करके युवराज का अपहरण किया है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह अपहरण किसी ऐसे व्यक्ति ने कराया है जो हमारे बीच घुसा है, और अथवा किसी बाहरी शत्रु के साथ वह सब कुछ किया गया है। ऐसा ही देखा गया है कि तंत्र मंत्र आदि विद्याओं में प्रवीण शक्ति तथा प्रभुतायुक्त पद पर विराजमान स्त्रियों के द्वारा उनका अपहरण कराया जाता है और उनके सौंदर्य स्वास्थ्य पर भी मोहित हो जाती है, अथवा पूर्व का बैरी कोई देव राक्षस अथवा पिशाच उसे हर करके ले गया है। इस शैली से प्रकट विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों ने को आज्ञा देकर के राजा ने समस्त राजमंडलों में पर क्या प्रक्रिया हो रही है अपने सहयोग दूतों और राजधानी से सब दिशाओं में भेज दिया था। ये दूत लोग सतर्कता पूर्वक ग्राम, मंडप, नगर, नदी, वन, पर्वत तथा ऊर्जा वृज्यों, पशुपालकों की बस्ती में और भीतर जा करके एक एक स्थल पर सूक्ष्म रूप से देखते थे तथा चिन्ह पाने के लिए नाना प्रकार की परीक्षा करते थे, परंतु जब उन्हें राजकुमार का पता देने वाली एक भी वस्तु का पता नहीं मिला तो वह निराश होकर के लौट आए थे। जो लोग कीड़ा स्त्री से ही घोड़े के पीछे दौड़े थे वे घोड़े के पद चिन्हों के सहारे जंगल में बहुत दूर तक चले गए थे। इस प्रकार जंगल में भटकते हुए उन्होंने किसी वन में यूं ही देखा कि कुएं में गिरा पड़ा घोड़ा है, परंतु वहां उन्होंने न तो कोई युवराज दिखाई दिए और न कोई ऐसा चिन्ह मिला कि जो उसके अशुभ का आशंका पैदा करता हो। आपतः वह युवराज की खोज में पर्वतों, गहरी नदियों तथा विशाल पर्वतों, जीर्ण वृक्षों और छोटे मोटे पौधे तथा आगम्य बने वन खंडों में व्याप्त अरण्यों में और भटकते रहे। अंत में असफल होकर के वह नगर को लौट आए थे। उन्होंने अरण्य में युवराज के कटक, कटी सूत्र, करधनी, कान के लौंग तथा दोनों कुंडल भी मिले थे। उन्होंने वे घोड़े के साज तथा अन्य वस्तुओं के साथ वापस आए थे तथा लौट करके सब वस्तुएं राजा के सामने उपस्थित कर दी थी तथा अपना समस्त वृत्तांत सुना दिया था। घोड़े का पीछा करने वाले इन स्वामी भक्त अनुयायियों ने वृत्तांत को सुनकर के सामने पड़े युवराज के पैर, हाथ आदि आभूषण के को देख करके राजा शोक सागर में डूब गया था और उसके मुख से उस श्वास निकल रही थी। दुख के आवेग में आंखें घूम रही थी। निराशा और व्यवस्था के कारण अपने बाएं गाल पर को हथेली पर रख करके बार बार पुत्र के लिए शोक करता था। अरण्य से लौटे सच्चे सेवकों के उत्तर देने के लिए जब उसने हाथ उठाया तो वह कांप रहा था, तो भी उसने आपको संभाल करके उन्हें उत्तर दिया था। कथाओं, काव्य ग्रंथों तथा पुराणों में ऐसे ही वृत्तांत सुने थे जिनमें घोड़े के द्वारा पुरुषों का अपहरण ही घटनाएं थी, किंतु जो कुछ अब तक सुना था वह सब भाग्य दोष के आज प्रत्यक्ष हो गया था। पुत्र की विपत्ति रूपी हिम के पात के सर्वदा विकसित राजा के मुख कमल के मलान कर दिया था। उसके मुख से देख करके उस कमल का स्मरण आ जाता था जो थोड़े समय पहले पूरा खिला था, किंतु तुषारपात होने के कारण थोड़े समय के बाद ही बिखर करके श्रीहीन हो गया था। शरद की पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा जिसकी कांति सब दिशाओं में शांति का धवल बना देती है, यदि उसे राहु ग्रस्त कर लेता है तो उसकी अवस्था क्या होती है, वैसी ही अवस्था पुत्र पर आई महाविपत्ति की आशंका से उत्पन्न शोक के कारण से महाराज धर्मसेन की हो गई थी। जब नाग के फण पर से मणि लौच लिया जाता है अथवा मदोन्मत गज का मद अग्रदंड तोड़ दिया जाता है,
तो पूरा शरीर स्वस्थ बलिष्ठ होने पर भी वह शोभा नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से सहज ही कांतिमान राजपुत्र के अपहरण के बाद ही कांतिहीन और निस्तेज राजा प्रतीत होता था। इस प्रकार महाराज के शोक सागर में डूब जाने पर कोई सर्वश्रेष्ठ प्रतिहार साहस करके अंतपुर की ओर गया था और वहां पहुंच करके उसने इधर कीड़ा स्थली को लेकर के अब तक जो युवराज संबंधी घटनाएं हुई थी वे सब क्रम से महारानी गुण देवी को सुना दी थी। इस प्रकार से अचानक उपस्थित पुत्र के वियोग से दुख में कथा को सुनते ही माता गुण देवी के आंखों से आंसुओं का वेग धुंधली हो गई थी और शोक के आवेग में इतना प्रबल था कि वह हा पुत्र तुम्हें कौन लेकर भागा है कह करके कटी हुई लता के समान भूमि पर पछाड़ खा करके गिर गई थी। यह देखते ही सेवक जन तथा कुटुंबी चारों ओर से दौड़कर आए और ठंडे पंखे आदि हवा करते हुए शरीर को सुकुमार संधि स्थलों पर चंदन आदि का लेप लगा करके शीतल वस्तुएं लगाते रहे। इस प्रकार धीरे धीरे देवी के चेतना वापस आई। तब उसने दोनों आंखें खोल करके हाँ बस कह करके चले गए हो यदि वाक्य कह करके भांति भांति के करुण विलाप करना आरंभ कर दिया। हे बेटा, यह दुर्घटना तथा इसके कारण उत्पन्न पीड़ा से तुम भर रहे होगे। हाय देव, मुझ पर क्यों आ टूटी है यह विपत्ति। आप तो मेरा मन जाना कल्याण कर होगा, बन जाना ही कल्याण कर होगा। हे बस, तुम्हारे बिना जीने का क्या लाभ है। कुंडल के चुभने से पड़े चिन्ह युक्त तुम्हारे गाल पर तथा उसके रमणीक हार से आभूषित तुम्हारे विशाल वक्षस्थल को देखना ही हे मेरे पुत्र मेरे लिए तीनों लोकों के राज्य की प्राप्ति से होने वाली प्रभुता और वैभव से बड़ा सुख था। समस्त विद्वान तुम्हारी सेवा करते थे। तुम्हारे सुंदर स्वस्थ शरीर में कोई कमी न थी और तुम्हारा आचरण विनय तथा संयम से परिपूर्ण था। मैंने ऐसे एकमात्र को खो दिया। अब तुम्हें याद करते हुए मैं कैसे जीवित रहूंगी। जब तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक हुआ था तो तुम्हारे सुंदर विस्तृत मस्तक पर चमकता हुआ मणिमुकुट बांधा गया था और तुम्हारे ऊपर धवल चमर ढुल रहे थे और युवराज पद की प्राप्ति के कारण से तुम्हारा दैदित्यमान प्रताप स्वरूप में कैसे भूलूं। मैंने अन्य जन्मों में मृगियों और मृगों के उन बच्चों को दूर किया होगा यदि इसी पाप कर्म का साक्षात तथा समान परिणाम है जो मेरे ऊपर आ पड़ा है। इस संसार में देहधारी जीवों का जन्म ग्रह करना कितना रक्षाहीन है, इतना अनित्य है तथा कितना भयंकर सारहीन है, यह मैंने आज भली भांति अनुभव कर लिया है। यह दुखमय अवस्था तथा किसी की आज तक नहीं हुई है। पूर्व जन्म में आत्म जिन भले भले कर्मों को करता है वे कर्म अपने फल रूप उसी जीव की अवश्य प्राप्त होते हैं। उसे न तो कोई रोक सकता है और न ही कोई उसके बस में ही कर सकता है। मनुष्य की तो शक्ति ही क्या है, देवता भी कुछ नहीं कर सकते। इस संसार का होनहार पुत्र का अकस्मात वियोग हो जाने से उत्पन्न दुख को राजा तथा रानी के मानसिक संताप को उनकी अंतिम सीमा से भी अड़ करके कर दिया था। यही कारण था कि वियोग का दुखी राजा रानी को देख साकार हो गया था और उन्हें देखते ही ऐसे प्रतीत होता था कि यह कौड़ जोड़ी दुख की मूर्ति है। युवराज वरांग की अनुपमा आदि धर्म पत्नियां शील तथा स्वभाव में देवियों के अधिपति इंद्र की इंद्राणी के समान थे। जब उन्हें समाचार मिला कि कोई दुष्ट घोड़ा युवराज को भगा करके ले गया है तो वियोग से कल्प ही रही थी और वे अथाह भय समुद्र में डूब गई और स्वभाव से कोमल तथा चंचल लता को यदि अत्यंत प्रचंड आंधी का झोंक करके डाल रहे तो उसका हाल ही क्या होता है। यही दीनहीन अवस्था पति की दुख रूपी आंधी के निर्दय झोंकोरों के मारे से उन सब सुकुमार बहुओं की थी। वे
निडाल होकर के पृथ्वी पर जा गिरी थी और उन्हें मूर्छित होकर गिरते देख करके अंतःपुर में नियुक्त बौने कोबड़े धात्री तथा अन्य सब ही परिचायिकाएं जो भयानक परिवर्तन के कारण घबरा गई थी और रो रही थी, चारों तरफ दौड़ी और मूर्छित बहुओं के उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और इस व्याप्त हड़बड़ी में भी जिनका विवेक काम कर रहा था उन्होंने बहुओं को सिर आदि के मर्म स्थानों पर शीतल जल के छींटे दे करके देना आरंभ कर दिया और गोचरण में जल तथा चंदन जल आदि के द्वारा सुकुमार स्थानों पर अत्यंत त्वरता तथा तत्परता के साथ आर्त किया और मूर्छित राजबधुओं को परिचय में इतनी लीन हो गई थी कि उनका सुकुमार हाथ बिजली की तरह वेग से चल रहे थे। कोई ताड़ के पत्तों के पंखे से हवा कर रहे थे और दूसरी शीतल हारों से मणियों के द्वारा उनके शरीर को छूती थी और फूल के मालाओं को मर्मस्थल पर लगा करके, क्योंकि उन सब वस्तुओं के स्पर्श से शांति प्रद होती है। और इस प्रकार परिचय के कुछ समय पीछे युवराज के कुलीन प्राणियों की फिर से संज्ञा होश वापस आ गया और संज्ञा आते ही उन्होंने हृदय विदारक रुदन विलाप आरंभ कर दिया था। वे लड़खड़ाती हुई उठ करके बैठ गई थी। करण प्रिय तथा सुंदर शब्दों के द्वारा की गई निरर्थक वाक्य रचना जिस प्रकार से आकर्षणहीन होती है तथा वैसे ही लता व्यर्थ होती है जिस पर फूल नहीं होते हैं, उसी प्रकार से शरीर की सुंदर तथा गुणवती युवराज के सब बहुएं उसके बिना सर्वथा श्रीहीन थी। कुछ बस बहुओं के मुख पर तो शीतल जल के छींटे दिए गए थे, तभी विषाद की तीव्रता के कारण से विकसित तथा सुंदर मुख कमल के समान मलान दिख पड़ते थे। आंख में आंसुओं की धारा बह रही थी तथा दुख रूपी झंझा के झकोरे से वे रह रह करके शेर उठती थी। तभी विशेष लता के रूप में स्पष्ट करते हुए, क्योंकि हिमपात से फूल भी मुरझा जाते हैं, सो ओस से पानी बहने लगता है तथा हवा हिलने लगती है। दूसरी राजवधुओं के संसार इतनी प्रबल निराशा में हो गए थे कि हताश होकर के उन्होंने हथेली पर गाल रख करके कृष्ण कुंचित केशों के मंदन खोल डाले थे और इस कारण से इधर उधर फैल गए थे। वे अत्यंत संसारिक भोगों के खूब ग्रहण कर रही थी और अन्य कुमार सुंदरियों के दुख के तीव्रता के कारण से मस्तिष्क पर भी हो गए थे और पागलों की तरह अनजाने में नोचती थी, किंतु उनके चरण सहज कोमल तथा सुंदर थे और हाथों की हथेलियां लाल कोमल के समान सुंदर तथा लाल कमलों के समान सुंदर तथा आकर्षक थी। वे धीरे धीरे पैर रख करके जब हाथ हिलाती थी तो ज्यों ऐसा लगता था कि वे पागल नहीं अपितु कलापूर्ण नाच कर रही हैं। इस वियोग की ज्वाला से लपटों में कुछ राजवधुएं एक क्षण के लिए बिल्कुल मुरझा गई थी। अन्य वधुएं स्वभाव से ही बड़ी सुकुमार तथा दुर्बल पतली थी और उनके वियोग इन दुखपूर्ण थपेड़ों से बड़ी अवस्था हो गई थी। सहज सुंदर तथा मृदुलता के जड़े काट देने पर होती है। राजवधुओं का कंठ ही मधुर था और रोते रोते उन्हें अपने पति के अनेक गुण याद आ रहे थे और उन्हें वे अत्यंत करुणा तथा हृदय विदारक ढंग से गा रही थी, मिलाप करती थी और उनका गुणों का स्मरण करके और अधिक दुख पाती थी। उसके कुछ वधुएं तो जीवन में इतनी हताश हो गई थी कि वे उद्यत होकर के यमराज को संबोधन करके कहती थी, हे कृतांत, तुम इतने निर्दयी तथा निघृण हो कि तुम्हें निश्चय से स्त्री की हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि हम लोगों का प्राणनाथ तो वियुक्त करके तुमने हमारी मृत्यु का आह्वान किया है। यदि स्त्री हत्या से बचना चाहते हो तो हम सबको यह देश उस देश में ले चलो जहाँ प्राणनाथ को ले गए हो, या उसको हम लोगों के बीच में ले आओ। यदि इन दोनों में से एक भी विकल्प तुम्हारे स्वीकार नहीं है तो निश्चय समझो, हे कृतांत, तुम्हारे मस्तक पर स्त्री हत्या का जैसा अधम
पातक का टीका लग ही जाएगा। पूर्वोक्त प्रकार से वे रुदन करती और विलाप करती थी और उनकी आंखों से बहती हुई विपत्ति आंसुओं की नदी उमड़ती आती थी और एक क्षण भर के लिए उसमें वह विराम न आता था और विपत्ति में कोई प्रतिकार न देख करके वे अंत में ससुर के चरणों में गई और किंतु मार्ग में भी वे गिर पड़ती थी और उठ बैठती चलती जा रही थी। महाराज धर्मसेन के पास पहुंचते ही उन्होंने चरणों में गिर पड़ी और युवराज के वियोग ने उन बधुओं को इतना बेहल कर दिया था कि राजा के निजी दुख का ख्याल न करके उन्होंने राजा से निम्न प्रकार से निवेदन किया था कि हे पिताजी, आप अन्य नीति के न्याय नीति के पारंगत हैं और सत्य का पता लगा करके दुष्ट पुरुषों का बड़ा निग्रह करते हैं। प्रजा मात्र का हित करने के आपने आपको भूले नहीं है और दीनों के दुखियों तथा जितने स्वाभाविक तथा आपको इतनी किसी को भी नहीं थी। यह कारण है कि आपको संसार में धर्मराज मानता है तथा उसकी कीर्ति पूर्ण पृथ्वी पर फैल रही है। यही विशेषताएं हैं जो आपके चरणों में आज हम सेवकों को ले आई हैं। हम आपसे शरण की याचना करते हैं क्योंकि मेरे पति से वियुक्त हो जाने के कारण आज हम अनाथ हो गई हैं तथा हमारा मानसिक तथा शारीरिक सब वृत्तियां दीनहीन अवस्था को पहुंच गई हैं। नीति शास्त्र में कहा है कि नीति वाक्य को समझ करके महाराज आप ही जाने कि हम लोगों के विषय में कौन सा कर्तव्य कल्याण कर होगा। जैसा कि पहले कहा है उसी प्रकार से अद्भुत तथा विविध ढंगों से कुलीन बहुओं ने विलाप करती हुई ससुर के पास पहुंच करके हृदय के बांध टूट गई और इसलिए वे अत्यंत करुण तथा कठोर चीत्कार करती रही और उन शिष्ट कुलीन बधुओं की कल्पता को देख करके उन लोगों की दासियां, कुबड़े, बोने आदि सेवक, अन्य परिचाय का अनुभवी वृद्ध, कुंचकी तथा अंतपुर में नियुक्त महात्मा तथा अन्य लोग भी बुरी तरह से चीखने लगे थे। उस समय का आक्रंदन वास्तव में बहुत विशाल तथा दारुण था और अपने पद अवस्था आदि को भूलकर रोने से समस्त स्त्रियां, बच्चे तथा बुढ़ों तथा के कंठों से निकली करुण नदी का जैसा कि घोर नाद हो रहा था, जैसा कि समुद्र में उस समय होता है जब वह ज्वार भाटा की आंधी में क्षुब्ध होता है। महारानी गुणदेवी अपने पुत्र के वियोग से यों ही पागल हो रही थी। उस पर जो सुकुमारी सुंदरियां बहुओं ने उक्त प्रकार से रोते बिलापते देखकर तो उसके नैनों की अश्रु धारा में बाढ़ आ गई और दुख के आवेग का इतना बड़ा हो गया कि मुख के से एक भी शब्द ना निकल सका था। उन्हें एक बार उन्माद सा हो गया था। अतएव सूत की मोती रो करके बनाई गई करधनी, कर्ण फूल आदि के झालर और रत्नों की मणियों की माला हाथों से पकड़े करधनी, भांति भांति के घुंघरुओं के झालर युक्त सुंदर पाद पटक कटक कर्णभूषण, कानों की लौंग, कर्णफूल, केशों के जूड़े में गुथी हुई मुक्ताहार और शीर्ष फल आदि, मस्तक पर आभरण और रत्नों की विविध हार, मूंगों आभूषण, पैरों के और सौभाग्य चिन्ह, नूपुर, भुचिया, भुजाओं के आभूषण, बाजूबंद, गले की कंठी, श्रीवस्त्र आदि से युक्त मुक्त बादाम, छोटी छोटी घंटियों से युक्त रसना तथा पैर के ढक देने वाले चरण भूषण पायल, इन सब आभूषणों का शरीर पर नोच नोच करके झटक करके दिशा विदिशाओं में इस प्रकार से रानियां इधर उधर फेंकती जाती थी और शोक के आवेग में उत्पन्न इन क्रियाओं के द्वारा रानियों की कांति तथा तेज नष्ट हो रहा था। उसके द्वारा शरीर पर से उतार करके फेंके गए आभूषणों पर पृथ्वी पर पटक गई थी और आभूषण पृथ्वी की शोभा वैसी हो रही थी जैसे कि ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं से प्रकाशमान आकाश की होती है। उस दुख की घड़ी में अंतःपुर की लगभग सभी रानियां, विशेषकर युवराज की बधुएं अपने महल से आकर के वहां इकट्ठी हो गई थी और इसमें जो वधु युवराज को परम प्रिय थी वह उठ करके खड़ी हो गई थी और दोनों हाथ जोड़ करके महाराज धर्मसेन से
निवेदन कर रही थी कि हे पिताजी, पति से वियुक्त होकर के हम सब आपके अधिक समय तक जीने की सर्वथा असमर्थ हैं। अतएव अब हमको हृदय कड़ा करके हम पर अनुग्रह करना चाहिए कि तो हम जल्दी ही ज्वाला में प्रवेश करते हैं। इस हताशपूर्ण निश्चय को सुनते ही राजा का पुत्र वियोग उत्पन्न दुख दुगना हो गया तथा शोक के आवेग में वे पिघल गया था। और तथापि हृदय से खड़ा करके उसने पुत्र वधुओं को समझाया, बेटी अनुपमा, तुम इस प्रकार की बात मत सोचो। आत्महत्या अत्यंत अशोभनीय कार्य है, इसलिए पुराण आचार्य तथा साधु पुरुषों ने इसको करने का उपदेश नहीं दिया है, अपितु तीव्रतम विरोध किया है, क्योंकि ऐसा करने से इस भव में तो अति विपत्ति उपशम होती नहीं है, और इसका इतना ही नहीं, भव में दुख कई गुना बढ़ जाता है। किसी हथियार से गला आदि काट करके मृत्यु को बुलाना, गले में रस्सी बांध करके फांसी डालना, तलवार या गले भाले की नोक से गिर जाना और शरीर को भेदना, पहाड़ से उन्नत शिखर से गिर जाना, पानी में डूबकर मरना, लपलपाती आग में ज्वाल कर कूद कर प्राण देना, जंगल आदि एकांत स्थान में जाना तथा अपनी देह को गिद्ध चील आदि पक्षियों को नुचवा करके त्याग देना और जिब्या काट करके फेंक देना तथा विष खा करके प्राण त्याग देना, इन सब पर आत्महत्या के उपायों का जगत पूज्य श्रेष्ठ महात्माओं का निषेध किया है। हे पुत्री, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की नीति नहीं करते हैं, व्रतों से दूर भागते हैं और गुणों की गणना करते हैं, वे शील सदाचार से जिनकी भेंट नहीं है तथा रोगों की बढ़ोतरी तथा मृत्यु जैसे सदा आकांत रहते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग ही उक्त ढंगों से अपने प्राणों को विध्वंस करते हैं। किंतु तुम जानती हो कि श्री अरहंत परमेश्वरी विशाल तपस्या सर्वांग ज्ञान का लोक वात्सल्य के कारण तीनों लोकों में पथ प्रदर्शक गुरु, क्योंकि समस्त तत्वों को साक्षात दृष्टा हैं, अतएव सर्वज्ञ हैं, उनका ही आदर्श है और मेरे कुल पर मेरी दृष्टि पवित्र है और तथा कल्याणकारी है। अतएव बेटी, यदि मेरा कहना मानो तो वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा उपदेशित धर्म का आचरण कीज में तुम मन तथा शरीर को लगाओ। वीतराग तीर्थंकर का धर्म ही नौका के समान अपने आश्रितों को आपत्ति रूप महासमुद्र से पार कर सकता है। धर्मनिष्ठ राजा ने द्वारा युक्त प्रकार से ढाढ़स बना दिया जाने पर सती साध्वी अनुपमा ने अपने धर्म वात्सल्य ससुर के से विनय इतना ही निवेदन किया था, हे पिताजी, अब आप जिस धर्म की सिद्धा करने को कह रहे हैं वह मेरे द्वारा भी मन वचन काय से उसी धर्म की उपासना की जाती है। प्रधान वधु के अनुपमा देवी के उत्तर को सुनकर राजा मन ही मन अपनी बहू की योग्यता पर बड़े प्रसन्न हुए थे। अतएव अपनी नवोढ़ा पुत्र वधुओं को वियोग जन शोक की ज्वाला से शांत करने के अभिप्राय से ही विषय निर्वृत्त निर्गंत साधुओं की सेवा में लग गए थे। सब पुत्र वधुओं को साथ लेकर के राजा धर्मसेन मुनिराज यमधर के चरणों में जा पहुँचे और जो परम शांति योगी थे, पहुँचते ही अपने कुटुंब के साथ महाराज ने उनकी 3 प्रदक्षिणा दी थी तथा साष्टांग प्रणाम करके ही उपरांत पूर्ण विनय पूर्वक महाराज से निवेदन किया था, हे गुरुवर, एक दुष्ट घोड़ा युवराज वरांग को किसी अज्ञात दिशा में ले गया है, अतएव उसके वियोग से विहल होकर के मेरी पुत्र पत्नी शास्त्र को बिछड़ करके कुप्रथाएं करके के पूर्ण आत्मवध करने में तुली हुई है। आप अनुग्रह करके इनमें सन्मति जगा करके उनको वीतराग धर्म का उपदेश दीजिए। मुनिराज ने देखा राजपुत्र ही सब वस्तुओं की चित्त शोक की ज्वाला में तप करके कर्तव्य तथा अकर्तव्य के ज्ञान में हीन हो गए हैं। अतएव उनके राग के रंग में रंगे हृदयों को शांत तथा स्वच्छ करने के लिए उन्होंने मधुर वाणी से समझाना आरंभ किया और प्राय करके
संसार में जीव सदा दुखी भरते हैं। सुख तो इतना कम है कि कभी भी समाप्त हो जाता, कभी भी प्राप्त होता है, कभी कभी प्राप्त होता है, पर सुख दुख ही क्या, सभी संस्कार क्षणिक हैं। आपतः प्राणी प्रिय जनों को समागम में ही कैसे नित्य हो सकता है? वह भी अन्य संस्कारों की भांति नष्ट हो जाता है। जिसका उबार आने पर मनुष्य अपने को सब कुछ समझाता है, उसी यौवन को कुछ समय के बाद बुढ़ापा आदि जर्जर कर देता है, और जिसका अभिमान रूपी नशा मध्य से भयंकर होता है, उस वैभव को संचलता को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं देखता है। तथा जीवन के ओस के बूंद के समान जो वायु के झोंके से हिलकर धूप के तिनके में जमा रहता है और प्रीति के रहस्य को समझता है, वह संध्या के समय बादलों को मनोहर लालिमा पर दृष्टि डालो। विपत्ति के स्वरूप को आकाश के कौंधने वाली विद्युत रेखा को साक्षात दिखा देती है। रोगों के भेदों तथा उनके नष्ट हो जाने के सामर्थ्य को पूर्ण रूप से बताना असंभव है। तथा जिस शरीर में ये रोग उत्पन्न है वह पानी के बुदबुदे से भी दुर्बल है। कौन किसकी मात है, कौन किसका पिता है, किसकी कौन जीवन संचयत्री है तथा कौन किसका पुत्र होगा। अरे यह सब जन्म जन्मांतर बदलते जाते हैं तथा नए नए जीव यह स्थान ग्रहण करते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय क्या कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो निर्रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।